अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम एक और पेपर को डिस्कस करेंगे जो कि तहसीलदार का है। ये सारा पेपर इंग्लिश में है क्योंकि ये BS 16 इंग्लिश का है। तो एमसीक्यूज़ 1 से स्टार्ट करते हैं। पिक आउट द वर्ड फॉलोड बाय एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन एंड फिल इन द ब्लैंक स्पेस। तो इसमें हमने प्रीपोजिशन के बारे में बताना है। द प्लग इन लंदन दैट समर एंड हंड्रेड्स डाई। अच्छा, तो ये जो बीमारी ताउन होती है तो लिखा गया कि लंदन में इसमें कई जो बंदे थे वो मर गए, हंड्रेड्स डाई, सैकड़ों मर गए। तो इसके साथ जो प्रीपोजिशन यूज़ होगा वो ऑप्शन बी ठीक होगा, ब्रोक के साथ आउट यूज़ होगा, ब्रोक आउट। MCQs 2, चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। आर दे ब्लेमिंग अस फॉर नथिंग? तो इसका ऑप्शन ए ठीक होगा, आर वी बीइंग ब्लेम्ड। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए ठीक होगा। MCQs 3, गिव द मीनिंग ऑफ द इडियम स्पिक एंड स्पैन। तो इसका ऑप्शन बी ठीक होगा, नीट एंड क्लीन। ठीक है, साफ सुथरा। स्पिक एंड स्पैन इडियम का जो मतलब होता है वो होता है साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन। ऑप्शन बी ठीक होगा। MCQs 4, चूज द करेक्ट आर्टिकल्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। एल्डरली कपल स्ट्रोल हैंड इन हैंड अलोंग बीच। तो इसके साथ जो यूज़ होगा ये ऑप्शन ए ठीक होगा, एन एल्डरली कपल स्ट्रोल्ड हैंड इन हैंड अलोंग द बीच। ठीक है, तो ऑप्शन ए ठीक होगा। MCQs 5, चूज द करेक्ट सिनोनिम विजले। तो इसका मतलब होता है धोखा देना, तो इसका ऑप्शन बी ठीक होगा, डिसीव। और इसके साथ जो ऑप्शन ए लिखा हुआ है रिट्रीट, तो इसका मतलब है, रिट्रीट का मतलब होता है विड्रॉ कर लेना। और ऑप्शन सी जो है सकार, ये ऑप्शन ये होता है कि ये धब्बा को शो करता है। बीमारी के बाद जब कोई ज़ख्म होता है, ज़ख्म के बाद जो निशान रह जाता है तो उसको हम कहते हैं सकैर। MCQ 6, चूज द एंटोनिम ऑफ द वेरीसम। ठीक है, तो इसका ये वेरीसम होता है थका हुआ। ठीक है, थका हुआ, तो ऑप्शन इसका ए ठीक होगा, जो एंटोनिम है रिफ्रेश, तरोताज़ा। ऑप्शन ए ठीक होगा। और हमारे पास ऑप्शन बी जो लिखा है होलसम, इसका मैं नहीं होता, इसका मतलब है हेल्दी। होलसम क्या होता है? हेल्दी। और जो ग्रूसम है ये भी थका हुआ होता है, अनप्लेजेंट होता है। ऑप्शन सी जो है ना, इसका मतलब भी अनप्लेजेंट होता है। MCQ 7, चूज द पेयर ऑफ वर्ड दैट बेस्ट एक्सप्रेस अ रिलेशनशिप सिमिलर टू दैट एक्सप्रेस्ड इन द ओरिजिनल क्वेश्चन। मैन के जो प्लुरल होता है वो होता है मैन। और इसी तरह जो हमारे पास डक है, इसका क्या होगा? डकलिंग्स। और गूस का गीस, तो इसका ऑप्शन सी ठीक होगा। MCQ 7 का ऑप्शन सी ठीक है, गूस एंड गीस। MCQs 8, the sentence given below has a blank. Below the sentence are given 4 options, one of which can fill the blank, complete and meaningful support it. Either you or I am, तो इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा ऑप्शन डी ठीक होगा, एम यूज़ होगा। either you or I am responsible for that। तो हमारे पास जो सब्जेक्ट आई होता है इसके साथ हेल्पिंग वर्ब एम यूज़ होता है। MCQs 9, चूज द वर्ड दैट बेस्ट कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। थ्रू पास्ट एक्सपीरियंसेस वी मस्ट प्रिपेयर फॉर फ्यूचर चैलेंजेस। तो इसके साथ ऑप्शन सी जो होगा, बिटर एंड आवर सेल्स। थ्रू पास्ट बिटर एक्सपीरियंसेस वी मस्ट प्रिपेयर आवर सेल्स फॉर फ्यूचर चैलेंजेस। तो ऑप्शन सी ठीक होगा। MCQs 10, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस अनलेस यू वर्क। तो अनलेस यू के बाद जो वर्क यूज़ होगा, यू के साथ जो सब्जेक्ट है ये वर्क यूज़ होगा, हेल्पिंग वर्ब, सॉरी वर्ब जो यूज़ होगा वो वर्क होगा। ऑप्शन ए ठीक होगा, अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट सक्सीड। MCQs 11, कंप्लीट द सेंटेंस इट वाज द ब्लू कार। ठीक है, तो इसके साथ जो ऑप्शन सी ठीक होगा, इट वाज द ब्लू कार विच कॉज द एक्सीडेंट। ऑप्शन सी ठीक होगा। MCQs 12, चूज द ऑप्शन विद द करेक्ट कंजक्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। साद इज कंसीटेड बॉय। कंसीटेड का मतलब होता है खुद को पसंद करने वाला, सेल्फ लाइकिंग। साद इज कंसीटेड बॉय दैट आई डिसलाइक वेरी मच। तो इसके साथ जो कंजक्शन यूज़ होगा वो दैट यूज़ होगा। ऑप्शन सी ठीक है। MCQs 13, चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। शुड यू लुक डाउन अपॉन द पुअर। तो इसके साथ जो ठीक होगा वो होगा, शुड द पुअर बी लुक डाउन बाय यू। तो इसका ऑप्शन बी ठीक होगा। MCQs 14, गिव द मीनिंग ऑफ इडियम टू बरी द हैची। तो इसका ऑप्शन जो हमारे पास ए ठीक होगा, टू मेक पीस। MCQs 15, चूज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। एक्सक्यूज मी, कुड आई टर्न ऑन दिस ड्रेस प्लीज। तो इसका ऑप्शन ए ठीक होगा, ट्राई के साथ जो प्रेपोजिशन यूज़ होगा वो ऑन यूज़ होगा। MCQs 16, चूज द एंटोनिम एबोरिजिनल। एबोरिजिनल होता है नेटिव, यानी बहुत कदीमी। तो इसके साथ जो एंटोनिम यूज़ होगा वो ऑप्शन बी ठीक है, मॉडर्न। एबोरिजिनल होता है कदीमी, मॉडर्न होता है जदीद। MCQ 17, the sentence given below has a blank. Below the sentence are given 4 options, one of which can complete and meaningful support it.
द कंट्रेरी आई वाज प्राउड, तो इसके साथ होगा ऑप्शन बी ठीक होगा। पहले प्रेपोजिशन यूज होगा ऑन द कंट्रेरी, उसके बाद प्राउड के साथ जो प्रेपोजिशन यूज होता है वो ऑफ होता है, आई वाज प्राउड ऑफ इट, तो ऑप्शन बी ठीक होगा। MCQs 18, चूज द सिनोनिम इकोनोमाइज, ठीक है, इकोनोमाइज होता है बचत करना, तो इसका जो सिनोनिम होगा वो ऑप्शन बी ठीक होगा, सेव करना। इकोनोमाइज क्या होता है, बचत करना, सेव करना। अगर इसके एंटोनिम का पूछा जाता तो ये स्पेंड भी खर्च करना होता है, स्क्वेंडर भी क्या होता है, वेस्ट करना, यानी स्पेंड करना होता है, वेस्ट करना स्क्वेंडर का मतलब होता है ऑप्शन सी जो है। लेकिन 18 का जो ऑप्शन बी ठीक है, इकोनोमाइज, सेव करना। MCQs 19, चूज द सिनोनिम बेलिकोस, अच्छा बेलिकोस होता है झगड़ालू, लड़ाका, तो इसका ऑप्शन सी ठीक होगा, वार लाइक, लड़ने वाला, वार लाइक। दूसरे जो ऑप्शन ए है, स्लगिश का मतलब होता है सुस्त, कहल। MCQs 20, चूज द बेस्ट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, अ फेयर ऑफ हाइट्स, अच्छा ऐसा शख्स जिसको ऊंचाई का डर रहता है तो उसको हम कहते हैं एक्रोफोबिया, ऑप्शन ए ठीक होगा। MCQs 21, सपार्ट द सब्सटीट्यूट ऑफ द गिवन सेंटेंस, अ चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, ऐसा बच्चा जो अपने फादर या वालिद की वफात के बाद पैदा होता है तो उसको हम कहते हैं पोस्थमस, ऑप्शन बी ठीक होगा। MCQs 22, चूज द करेक्ट सेंटेंस, वन शुड डू हर ड्यूटी, तो इसके साथ ऑप्शन ए ठीक है, वन शुड डू वंस ड्यूटी, ऑप्शन ए ठीक होगा। MCQs 23, select one word that best matches the given explanation, person or things that do not go or move as quickly as others, तो उसको हम कहते हैं ऑप्शन सी ठीक होगा, फ्लस्टर्ड। अच्छा रिंकल जो होता है चेहरे पे जो झुर्रियाँ वगैरह होती है उसको हम रिंकल कहते हैं, स्टैटिक का मतलब वैसे होता है रुका हुआ। MCQs 24, चूज द करेक्ट सेंटेंस, वी रिसीव्ड समन्स टू अटेंड द कोर्ट, तो इसका ऑप्शन जो हमारे पास है वो बी ठीक होगा, वी रिसीव्ड आ समन टू अटेंड द कोर्ट, बी ठीक, बल्कि ए ऑप्शन ए ठीक होगा, सॉरी, वी रिसीव्ड समन्स टू अटेंड द कोर्ट, ऑप्शन ए ठीक होगा, 24 का ऑप्शन ए ठीक है। MCQs 25, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट कंजक्शंस टू फिल इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ही डज नॉट नो द आंसर, इसके साथ ऑप्शन बी यूज होगा, ही डज नॉट नो द आंसर इवन आई हैव टोल्ड हिम सेवरल टाइम्स, ऑप्शन बी ठीक है। MCQs 26, fill in the blanks choosing the correct answer, तहर is the mechanic his car, तो इसके साथ ऑप्शन बी ठीक होगा, तहर is to have the mechanic to fix his car, ऑप्शन बी ठीक होगा। MCQs 27, choose the option with the correct conjunction to complete the following sentence, the client put the phone down before I could give an explanation, तो इसका ऑप्शन ए ठीक होगा, before। MCQs 28, pick out the most effective word from the given words to fill in the blank to make the sentence meaningful. Two of fugitive managed to remain free by adeptly avoiding of the police, तो परसुएट होता है, परसुएट का मतलब होता है तौक़ुब करना, परसुएट ऑफ द पुलिस, और अडेप्ट जो होता है इसका मतलब होता है स्किलफुल, ADEPT का मतलब होता है स्किलफुल, महारत वाला। MCQs 29, pick out the most effective word from the given words to fill in the blank to make the sentence meaningful. The who is hesitating which of the two things he will do first will do neither. The who is persistently hesitating. persistent का मतलब होता है continuous, persistent का क्या मतलब होता है continuous, तो इसका ऑप्शन बी ठीक होगा, persistently, ऑप्शन बी ठीक होगा MCQs 29 का। और हमारे पास जो insist होता है इसका मतलब होता है जिद करना, insistently का मतलब जिद करने वाला। MCQs 30, चूज द ऑप्शन डिस्प्लेइंग करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड वी सॉ द आर्मी इन द माउंटेन्स, तो इसका ऑप्शन ए ठीक होगा, मनोवर का मतलब क्या होता है चढ़ते हुए, ठीक है, किसी जगह चढ़ते हुए, एक्सरसाइज करते हुए, ठीक है, मनोवर क्या होता है एक्सरसाइज करते हुए। वी सॉ द आर्मी इन द माउंटेन्स, यानी हमने आर्मी को माउंटेन्स पे एक्सरसाइज करते हुए देखा, तो ऑप्शन ए ठीक होगा। ये स्पेलिंग बताने थे हमने कौन से स्पेलिंग ठीक है, तो ऑप्शन ए वाले ठीक है, MANOEUVRE। MCQs 31, choose the option displaying correct spelling of the word Sarah did an absolutely job, तो tremendous जो ऑप्शन बी ठीक है, ये ठीक है, स्पेलिंग TREMENDOUS। MCQs 32, give the meaning of idiom to be rolling in money, तो इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा अमीर होना, ऑप्शन ए ठीक, very rich। MCQs 33, give the meaning of idiom to throw up the spongy, तो इसका ऑप्शन जो हमारे पास है बी ठीक है, सरेंडर करना, टू सरेंडर आर गिव अप कॉन्टेस्ट, ठीक है, ऑप्शन बी ठीक होगा। MCQs 34, चूज द राइट ऑप्शन टू कंप्लीट द इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ द डायरेक्ट स्पीच, माई ब्रदर इज पायलट शी सेड दैट अ पायलट, तो इसका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन ए ठीक होगा, हर ब्रदर वाज अ पायलट।
MCQs 35 चूज द सिनोनिम। कैसरियान का मतलब क्या होता है? सिसरियान, जो कैसरियान पढ़ सकते हैं इसको। सिसरियान का मतलब होता है सर्जिकल ऑपरेशन, ऑप्शन बी ठीक होगा। शार्ट टेम्पर्ड का मतलब होता है जिसको बहुत जल्द गुस्सा आ जाए। MCQ सी जो सी है 35 का, क्राफ्टीनेस का मतलब होता है चालाक, चालाकी, चालाकी। क्राफ्टीनेस का मतलब क्या होता है? चालाकी। MCQ 36 फाइंड आउट द वर्ड फॉलोड बाय अप्रोप्रिएट preposition एंड फिल इन द ब्लैंक स्पेस। द डिफेंस ऑफ द ऑयल इंस्टॉलेशन हैड बीन असाइंड। तो असाइंड के साथ जो preposition यूज होगा वो टू यूज होगा, असाइन टू माई रेजिमेंट। MCQ 37 सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस। तो इसका ऑप्शन ए ठीक होगा, आई हैव गॉट हेड एक। MCQ 38 कंप्लीट द फॉलोइंग प्रोवर्बियल इडियमेटिक फ्रेज विद द करेक्ट ऑप्शन, अ वुल्फ इन शीप क्लोथिंग। तो इसका ऑप्शन बी ठीक होगा, ये एक इडियम है। MCQ 39 चूज द बेस्ट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, अ ग्रुप ऑफ फिश। तो इसका ऑप्शन डी ठीक होगा, शोल, SHOAL, ये ग्रुप ऑफ फिश को कहते हैं। MCQ 40 पिक आउट एन अप्रोप्रिएट एनालॉजी, टास हुल, यानी किसी टास्क को स्पिन करना, और इसके साथ जो यूज़ होगा वो ए ऑप्शन ठीक है, स्पीक शाउट, यानी ऊंचा बोलना। MCQ 41 प्लीज फिल इन द ब्लैंक, आइडेंटिफाई एनालॉगस एक्सप्रेशन। लिथी, तो इसका ऑप्शन सी ठीक होगा, डांस। अच्छा, स्लोवेनिक और स्नॉब का मतलब क्या होता है? स्लोवेनिक का मतलब होता है वही जो डर्टी होना, यानी साफ सुथरा ना होना। ऑप्शन ए जो है फिल्थ, इसका मतलब भी होता है अनक्लीन, ठीक है, मैला जिसे हम कहते हैं। MCQ 42 सपार्ट द सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन सेंटेंस, अ पोस्ट फॉर विच नो सैलरी इज पेड। तो इसका ऑप्शन सी ठीक होगा, ऑनोररी, ऑप्शन सी ठीक होगा। MCQ 43 फिल इन द ब्लैंक, आइडेंटिफाइंग एन एनालॉगस एक्सप्रेशन। इम्पियस, अच्छा पॉइस जो होता है हमारा, पॉइस जो होता है वो होता है पाक, इम्पियस होता है नापाक। तो इसका ऑप्शन जो हमारे पास ठीक होगा वो ए ठीक होगा, इर्रिवरेंट, ठीक है, नापाक। MCQ 44 चूज द बेस्ट मीनिंग ऑफ द एडियमेटिक फ्रेज टू टर्न द टेबल्स। तो इसका ऑप्शन सी ठीक होगा, टू रिवर्स द कंडीशन कम्प्लीटली, यानी किसी चीज़ को अपने हक में कर लेना, तो ऑप्शन सी ठीक होगा। MCQ 45 चूज द पेयर ऑफ वर्ड्स दैट बेस्ट एक्सप्रेस अ रिलेशनशिप सिमिलर टू दैट एक्सप्रेस्ड इन द ओरिजिनल क्वेश्चंस, मैनिकल्स, उसके बाद मेल फैक्टर। तो इसका ऑप्शन बी ठीक होगा, मुजल डॉग। मुजल होता है जा, जबड़ा, माउथ वगैरह, तो इसका साथ जो है डॉग है। अच्छा, मेल फैक्टर होता है क्राइम, जुर्म जो होता है ना उसको हम कहते हैं मेल फैक्टर, ठीक है। जो मैनेकल होता है ये होता है जुड़ा हुआ, ठीक है। मैनेकल क्या होता है? जुड़ा हुआ, यानी बॉन्डेड। MCQ 46 कंप्लीट द फॉलोइंग प्रोवर्बियल आइडियोमेटिक फ्रेज विद करेक्ट ऑप्शन, एवरी क्लाउड हैज़ अ रेनी लाइनिंग। तो इसका ऑप्शन सी ठीक होगा। MCQ 47 द सेंटेंस गिवन बिलो हैज़ अ ब्लैंक, below the sentence are given 4 options, one of which can complete and meaningful support it. Azmat has not been in school for many years and he is likely to find learning English difficult, provided I think he speaks English। तो इसका ऑप्शन बी ठीक होगा, provided। MCQs 48 change of voice, choose the correct option, the mouth has cooked many delicious dishes for the mother has cooked many delicious dishes for the worthy guests। तो इसका ऑप्शन जो बी ठीक होगा, मैनी डिलीशियस डिशेज हैड बीन कुक्ड फॉर द वर्दी गेस्ट बाय द मदर। MCQs 49 सेलेक्ट द सेंटेंस विद करेक्ट यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स। तो इसका ऑप्शन ए ठीक होगा, बादशाही का बी बड़ा होगा, मॉस्क का भी एम बड़ा होगा, तो ये ऑप्शन बी ठीक होगा। बादशाही मॉस्क इज़ अ मुगल एरा कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क इन लाहौर। MCQs 50 सेलेक्ट द सेंटेंस विद करेक्ट यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स। तो इसका भी ऑप्शन ए ठीक होगा, प्लेनेट का बी बड़ा होगा, सन का एस बड़ा होगा और मरकरी का भी एम बड़ा होगा, ऑप्शन ए ठीक है। MCQs 51 चेंज ऑफ वॉइस, चूज द करेक्ट ऑप्शन, टेक द चेयर आउट। तो इसका ऑप्शन बी ठीक होगा, लेट द चेयर टेक आउट। MCQs 52 द सेंटेंस गिवन बिलो हैज़ अ ब्लैंक, बिलो द सेंटेंस आर गिवन 4 ऑप्शंस, वन ऑफ विच कैन कंप्लीट एंड मीनिंगफुल सपार्ट इट, वी शुड नॉट जीर एट। तो जीर एट होता है शोर करना, चिल्लाना, we should not jeer at a defeated enemy। MCQs 53 choose the correct antonym of obstreperous। obstreperous होता है रुकावट, तो इसका ऑप्शन सी ठीक होगा, strict, ठीक है। MCQs 54 change of voice, choose the correct option, this book interests me। तो इसका ऑप्शन सी ठीक होगा, I am interested in this book। MCQs 55 complete the following proverbial idiomatic phrase with the correct option, out of the frying pan। तो इसका ऑप्शन ए ठीक होगा, आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर। MCQs 56 सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, टू गेट अ सॉरी फिगर मीन। तो इसका ऑप्शन बी ठीक होगा, टू फील सॉरी, किसी से माजरत करना।
MCQs 57 गिव द मीनिंग ऑफ इडियम टू गेट कोल्ड फीट, तो इसका ऑप्शन बी ठीक होगा, टू बी अफ्रेड यानी किसी से डरना, ऑप्शन बी ठीक है। MCQs 58 चूज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब फ्रॉम द ऑप्शन प्रोवाइडेड बिलो। दे कॉल्ड ऑन द कंपनी टू रिवर्स इस डिसीजन, तो कॉल्ड के साथ जो प्रेपोजिशन यूज होगा वो ऑन यूज होगा, ऑप्शन बी ठीक है। MCQs 59 साउथ ऑफ पाकिस्तान इज कोस्टल वेयर एज द नॉर्थ इज माउंटेन्स, इसका ऑप्शन बी ठीक होगा, वेयर एज यूज होगा। MCQ 60 फिल इन द ब्लैंक्स आइडेंटिफाई करेक्ट ऑप्शन। द ड्राइवर लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ एन ओल्ड हाउस ऑन द डेविस रोड, तो ऑप्शन बी ठीक होगा। इसके साथ आर्टिकल द यूज होगा, उसके बाद एन यूज होगा, फिर द यूज होगा, ऑप्शन बी ठीक है। MCQ 61 चूज द वर्ड दैट कंप्लीट द मीनिंग ऑफ सेंटेंस। ग्रोथ इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी हैज़ मेड ऑनलाइन अर्निंग इन द कोविड टाइम्स, तो इसका ऑप्शन सी ठीक होगा। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी हैज़ मेड ऑनलाइन अर्निंग, तो इस दूसरी जो हमारे पास स्पेस है इसकी जगह यूज होगा ईजियर इन द कोविड टाइम्स, तो ऑप्शन सी ठीक है। MCQ 62 आई थॉट द कॉन्फ्रेंस वाज गोइंग टू बी बोरिंग बट इट टर्न्ड आउट टू बी क्वाइट यूजफुल, तो इस टर्न के साथ जो यूज होगा आउट यूज होगा, ऑप्शन ए ठीक होगा, सॉरी इट टर्न्ड ओवर टू बी क्वाइट यूजफुल। MCQ 63 कंप्लीट द फॉलोइंग प्रोवर्बियल idiomatic फ्रेज विद करेक्ट ऑप्शन। फेमिलियरिटी ब्रीड्स कॉन्टेम्प्ट, कॉन्टेम्प्ट होता है नफरत, डिसडेन, ठीक है, इसका जो सिनोनिम है वो डिसडेन भी यूज़ करते हैं। MCQ 64 द सेंटेंस गिवन बिलो हैज़ अ ब्लैंक, बिलो द सेंटेंस आर गिवन 4 ऑप्शंस, वन ऑफ विच कैन कंप्लीट एंड मीनिंगफुल स्पॉट इट डैश द लाउडर स्पीकर वर वी आर टोल्ड दैट द प्लान वाज रेडी टू लीव, तो इसका जो प्रेपोजिशन यूज होगा वो होगा ऑन द लाउडर स्पीकर, ऑप्शन बी ठीक होगा। MCQ 65 fill in the blanks choosing appropriate words given below. You may wait until 9 o'clock. If your teacher does not come by then you can leave the class, इसका ऑप्शन सी ठीक होगा। MCQ 66 complete the sentence by picking up suitable option from the given below. Diana would have got up earlier if, तो इसका ऑप्शन बी ठीक होगा। द अलार्म क्लॉक वेंट ऑफ ऑन टाइम, तो ऑप्शन बी ठीक होगा। MCQ 67 पिक आउट द मोस्ट इफेक्टिव वर्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुल। द ट्रक वाज ऑब्स्ट्रक्टिंग, तो इसका ऑप्शन ये ठीक होगा, रुकावट बना हुआ था द ट्रैफिक, देयरफॉर द पुलिसमैन आस्क्ड द ड्राइवर टू मूव ऑफ। MCQ 68 चूज करेक्ट एंटोनिम। मिफिटिक का इसका जो होता है, इसका जो मिफिटिक होता है फीबल, कमज़ोर, और इसका जो एंटोनिम होगा वो हेल्दी होगा, ऑप्शन डी ठीक है। MCQ 69 चूज द एंटोनिम ट्रांजिएंस। ट्रांजिएंस होता है आर्जी, जल्द ख़त्म होने वाला, तो इसका ऑप्शन जो होगा बी ठीक होगा। परमानेंस यानी परमानेंट जो होता है। MCQ 70 चूज करेक्ट सिनोनिम फॉर द वर्ड फ्लैजियस। फ्लैजियस जो होता है इसका जो सिनोनिम यूज़ होता है वो विलन यूज़ होता है, विलेनियस, ऑप्शन सी ठीक होगा। MCQ 71 कंप्लीट द सेंटेंस आस्क द ड्राइवर हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू द एयरपोर्ट, इसका ऑप्शन बी ठीक होगा। MCQ 72 गिव द मीनिंग ऑफ इडियम अ स्केप गोट, तो इसका ऑप्शन बी ठीक होगा। अ पर्सन हु इज़ मेड टू सफ़र फॉर द मिसडीड्स ऑफ अनदर, यानी कुर्बानी का बकरा हम जिसे कहते हैं, ऑप्शन बी ठीक होगा। MCQ 73 चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। द की वाज लेफ्ट फॉर यू एट द रिसेप्शन डेस्क, द ड्राइवर एट द रिसेप्शन डेस्क, तो इसका ऑप्शन बी ठीक होगा। द ड्राइवर हैज़ लेफ्ट द की फॉर यू एट द रिसेप्शन डेस्क। MCQ 74 चूज द ऑप्शन डिस्प्लेइंग करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड, तो जेन्युइन के जो स्पेलिंग होते हैं वो ए ठीक है, GENUINE। MCQ 75 धींगा मुश्ती की हमने इंग्लिश बतानी है, धींगा मुश्ती, तो इसका ऑप्शन ए ठीक होगा, टसल। अच्छा, कंसल्टेशंस होता है किसी की तरफ रेफ़र करना, मशवरा वगैरह, और जो हमारे पास 76 MCQs है काला अदम, तो इसके अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाए तो ये ऑप्शन बी ठीक होगा, नल एंड वाइड। नेगोशिएट होता है बातचीत करना किसी से, एंड MCQ 77 ट्रांसलेट फ्राम उर्दू टू इंग्लिश अ वर्ड मजमूम, तो इसका ऑप्शन ए ठीक होगा, ईवल। MCQ 78 हंगामी हालात, तो ऑप्शन सी ठीक होगा, एमरजेंसी। MCQ 79 फ़रोग, इसका ऑप्शन बी ठीक होगा, डिवेल्प। MCQ 80 मलहूज़े खाते रखना, तो इसका ऑप्शन सी ठीक होगा, टेक इनटू अकाउंट। अच्छा, जो MCQ 80 है इसका वर्ड जो बीटा ऑप्शन है रिनाउंस, इसका मतलब होता है तर्क कर देना, छोड़ देना, अबंडेंट भी होता है इसका सिनोनिम। MCQ 81 बेकार, तो इसका ऑप्शन बी ठीक होगा, फुटाइल, तो बेकार को इंग्लिश में हम कहते हैं फुटाइल। और ऑप्शन ए जो है इंट्रोवर्ट, इसका मतलब होता है शर्मीला शय जो होता है। MCQ 82 रंजिश, तो इसका ऑप्शन ए ठीक होगा, एंग्विश, एंगर से निकला है ना, ऑप्शन ए ठीक होगा। MCQ 83
चूज द बेस्ट उर्दू ट्रांसलेशन ऑफ वर्ड एक्नॉलेज, तो इसका ऑप्शन बी ठीक होता है, तस्लीम करना। MCQs 84, ऑल आर नॉट सेंट दैट गोज टू चर्च, तो इसकी इंग्लिश होगी बगल में छुरी मुंह में राम राम। ऑप्शन ए ठीक होगा 84 का। MCQs 85, कंप्लीट द सेंटेंस आ डैश और बी जो है आई एम गोइंग टू स्टडी इन द लाइब्रेरी, तो इसका ऑप्शन ए ठीक होगा, व्हाट डू यू यूजुअली डू एट द वीक एंड, ऑप्शन ए ठीक होगा। MCQs 86, choose the right option to complete the indirect narration of the direct speech given in the question marks, can you help me, the old man wondered if, तो इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन बी ठीक होगा, I can help him। MCQs 87, choose the right option to complete the indirect narration of the direct speech given in question marks, why is he crying, Ahmed wants to know, तो इसका ऑप्शन बी ठीक ए ठीक होगा, why he was crying, तो इसका ऑप्शन ए ठीक होगा, why he was crying। MCQs 88, change the voice of the following sentence, wrong meals have been served to us, तो इसका ऑप्शन डी ठीक होगा, none of these। MCQs 89, choose the correct sentence, तो इसका ऑप्शन ए ठीक होगा, the patient recovered gradually। MCQs 90, give the correct indirect answer of the following direct sentence, the liar said to the witness, speak as I tell you, तो इसका ऑप्शन बी ठीक होगा, द लायर डायरेक्टेड द विटनेस टू स्पीक एज ही टोल्ड हिम, तो इसका ऑप्शन बी ठीक होगा। MCQs 91, जिल्लत अमेज, तो इसका जो ट्रांसलेटेड इंग्लिश होगा तो ये होगा इग्नोमिनेंस, ऑप्शन सी ठीक होगा। MCQs 92, पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस, असलम एंड आई एम प्रोजेक्ट पार्टनर्स, तो इसका ऑप्शन बी ठीक होगा, आई एंड असलम आर प्रोजेक्ट्स पार्टनर्स। MCQs 93, चूज द करेक्ट सेंटेंस, आई शैल टेक माई फूड व्हेन यू गो, तो ऑप्शन सी ठीक होगा इसका। MCQs 94, गिव द करेक्ट इनडायरेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट सेंटेंस, व्हाट लूजेस क्राइड ही हैव आई सफर्ड, तो इसका ऑप्शन सी ठीक होगा, ही एक्सक्लेम्ड विद सारो दैट ही हैड सफर्ड हैवी लॉसेस। MCQs 95, सेलेक्ट वन वर्ड दैट बेस्ट मैचेस द गिवन एक्सप्लेनेशन, नॉट इंटरेस्टिंग, फनी, ETC बिकॉज ऑफ बीइंग यूज्ड टू ऑफन, तो इसका ऑप्शन बी ठीक होगा, हैकड, इसका मतलब होता है थका हुआ जो होता है ना। ऑप्शन 96, चेंज ऑफ स्पीच, चूज द करेक्ट ऑप्शन, फातिमा सेड आई एम नाउ इन द मेडिकल कॉलेज, तो इसका ऑप्शन बी ठीक होगा, फातिमा टोल्ड दैट शी वाज देन इन द मेडिकल कॉलेज। MCQs 97, सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस, तो इसका ऑप्शन बी ठीक होगा, ही कॉल्ड मी आ फूल, ऑप्शन बी ठीक होगा। MCQs 98, pick out the most effective word from the given words to fill in the blank, Macbeth is a tragedy of man who was with great qualities, तो इसका ऑप्शन सी ठीक होगा, who was empowered with great qualities। privileged क्या होता है, privileged होता है फतह वगैरह। MCQs 99, choose the correct form of verb to complete the given sentence, he for a walk every day, तो he के साथ जो यूज़ होता है goes होगा, ऑप्शन ए ठीक होगा। MCQs 100, choose the right option to complete the indirect narration of the direct speech given in the question, I cannot believe his father said it, तो इसका ऑप्शन डी ठीक होगा, none of these।